हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करते हैं मैथ्स के कुछ क्वेश्चन। ये बहुत लाभकारी होंगे सैनिक स्कूल एंट्रेंस के लिए, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए, राजीव गांधी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के लिए और भी बहुत सारे एग्जाम जो क्लास 5th के बाद होने वाले हैं। क्लास 5th के लेवल के क्वेश्चन हैं, लेकिन ये बहुत छटे हुए प्रश्न अलग अलग चैप्टर से तैयार किए गए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम सिंह राणा और मेरे साथ सॉल्व करते हैं मैथ्स के कुछ मॉडल क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के लिए। तो जो पहला प्रश्न है 1 होल 2/3 यानी 1/2/3 का 3/8। ठीक है ना, इंग्लिश में कहते हैं इसको ऑफ। तो ऑफ का मतलब गुणा करना। तो इसका पहले जो ये वाली पूर्ण संख्या इसको हटा करके हम इसकी बना देंगे विषम भिन्न। तो 3 1 जा 3 और 2 जा 3 1 जा 3 और प्लस 2 5 5/3 5/3 इंटू 3/8। तो इसको सीधा मल्टीप्लाई करिए, 3 3 तो कट गया, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 तो इक्वल टू आ गया 5/8। यही इसका आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न है निम्न को अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही क्रम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब नीचे उतरना, नीचे उतरने का मतलब बड़े से छोटे की ओर। तो इसमें देखेंगे हम सबसे पहले बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पहले पूर्णांक देखिए, पूर्णांक कहते हैं जो होल नंबर उसके मतलब इससे जो दशमलव से पहले के अंक होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 40 है, यहाँ देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ भी 4 है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा वही होगा जो जिसका पूरा अंक बड़ा है। तो ये देखिए 40 + 1 2 ये पहला हो गया। तो डिसेंडिंग में ये भी निशान लगाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। और दूसरा देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। अब यहाँ 4 के बाद देखिए दशमलव के बाद 10वां इसका 2 है, इसका 0 है, 0 है। तो इसका मतलब बड़ा होगा 4.210। फिर इसके बाद आएगा 4.012 और इसके बाद लास्ट में आएगा ये, इसको हम 0 भी लगा सकते हैं 0.4012, क्योंकि इसके पूर्णांक कुछ नहीं है, 0 है। दशमलव के बाद की ये संख्या है, तो इस तरह से इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसमें भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मैं आगे लिख देता हूं, इसका वो हटा करके जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है, इसमें सही हटा देना है इसका। तो इसका गुणा इससे करते हैं मल्टीप्लाई, 4 2 8 और 8 में 1 जोड़ के 9, तो 9/2 हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4 1 5 डिवाइड बाय 5/2 अब धन 1/2। अब देखिए यहाँ पे पहले डिवाइड करना है। तो देखिए भिन्न में डिवाइड होता नहीं है, तो डिवाइड को हम चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में। तो 9/2 9/2 तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा गुणा। अब 5/2 जो है 5/2 है, इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/5 2/5 धन 1/2 1/2। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, पहले मल्टीपल करेंगे। तो मल्टीपल में क्या हो जाएगा, ये 2 2 तो कट गए, तो ये बच गया 9/5 + 1/2। अब इसका बराबर नीचे का करना है, क्योंकि जोड़ का सवाल है, ऐड करने के लिए हमेशा हर बराबर होने चाहिए। तो इसका बराबर 5 2 10 कर देंगे हम। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई नीचे भी और ऊपर भी, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी ऊपर भी, ताकि दोनों का 10 बन गया। तो इक्वल टू हो गया, ये नीचे 10 आ गया। और यहाँ देखिए 9 2 18 और 5 1 5, तो 18 मतलब 18, 9 दूनी 18 5 कितने होते 23, 23/10 आ गया। तो 10 का अगर हम भाग 23 में देंगे तो 10 दूनी 20। अब यहाँ बचा 3, तो 2 सही 3 यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा। 2 होल 3/10 या 2 सही 3/10 उत्तर है, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घन। घन का मतलब होता है क्यूब, ठीक है ना। एक क्यूब है जिसकी एक भुजा है, वन साइड है उसकी 75 सेंटीमीटर है, का आयतन, आयतन का मतलब वॉल्यूम, ठीक है ना। आयतन ज्ञात करना, वॉल्यूम घन मीटर में। यहाँ पे देखिए घन मीटर, क्यूब मीटर में इसको ज्ञात करना है, जबकि यहाँ लंबाई दे रखी है, इसकी बार वो भुजा दे रखी है सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर का मीटर ही बना देंगे। तो 1 मीटर में होते हैं
100 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 75 में 75 में 100 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने का मतलब हुआ किसी भी संख्या को अगर हम 100 का भाग देते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, तो उसके दो अंकों के पीछे 0 लगता है। तो इसका अब मीटर हो गया, इतने मीटर आ। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, आयतन बराबर साइड गुणा साइड गुणा साइड, या इसे कहते हैं हिंदी में कोर गुणा कोर गुणा कोर, कोर गुणा कोर गुणा कोर। कोर का मतलब भुजा से है, ठीक है ना। तो तीन बार तो हो जाएगा ये 0.75 इंटू 0.75 इंटू 0.75 गुणा हो जाएगा तीनों का। तो जब हम तीनों को गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 0.421875 मीटर क्यूब। यहाँ पे क्यूब के लिए 3 लिखते हैं ऊपर, एम के ऊपर। तो इसको मीटर क्यूब भी लिखा जाता है, या ऐसा भी लिख सकते हैं आप, घन मीटर, ठीक है ना। क्योंकि हमने पहले क्या किया, क्योंकि इसकी भुजा दे रखी थी सेंटीमीटर में, तो हमने सेंटीमीटर का पहले मीटर बनाया और उसका आया 0.75 मीटर। तो इसको 3 बार कोर गुणा कोर गुणा कोर किया, 3 बार गुणा किया, इसका गुणनफल इतना आया। तो इसको जो आयतन आता है वो हमेशा घन मीटर में ही आता है। जैसे क्षेत्रफल वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर वर्ग इकाई में आता है, वैसे जो है आयतन घन इकाई में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज है एबीसी, इसको एक त्रिभुज बना दीजिए, या इसका नाम रख दिया मैंने ए बी और सी। तो ये कह रहा है ए बी बराबर ए सी, यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है। कोण बी 40 डिग्री है। तो अन्य दो कोणों का मान ज्ञात कीजिए। दोनों एंगल बताने, दोनों एंगल कितने डिग्री होंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको थोड़ा समझना है, क्योंकि इस यहाँ पे ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कहने का मतलब इसकी दो आर्म्स बराबर है, इक्वल है, दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होते हैं उसके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो ये भी 40 डिग्री हो गया। तो दो कोण 40 डिग्री हो गए, तो 40 प्लस 40 कितना हो गया, 80, ठीक है ना। तो इसका मतलब तीनों कोण 180 डिग्री के होते हैं, तो 180 में से 80 कम कर दो, तो इसका मतलब 100 डिग्री का तीसरा कोण, थर्ड कोण या एंगल, जो भी आपको लिखना है। क्लियर हो गया। शेष दो कोण, एक 40 डिग्री का ही होगा, दूसरा 100 डिग्री का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 15 75 का कितना प्रतिशत है। 15 75 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए इसको ऐसा लगते हैं, 75 का 75 का मतलब गुणा होता है ऑफ, का मीन्स इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ, तो ऑफ का मतलब गुणा, का कितना प्रतिशत, कितने के लिए हम x लिख देंगे, x प्रतिशत जो है, x प्रतिशत को हम x/100 लिख देंगे, ठीक है ना। इस ऐसे सवालों को ऐसे ही करना है सबको। 75 का कितने प्रतिशत इक्वल टू 15 बराबर 15। तो अब केवल हम x का मान ज्ञात करना है, तो x का पक्षांतर कर देंगे, बराबर के इधर केवल x को रखेंगे, अब बाकी हम आगे ले जाएंगे। यहाँ 15 ऐसे ही रहेगा, और जब ये 100 आगे जाएगा इक्वल टू के, तो ये ऊपर चला जाएगा अंश में, और ये 75 यहाँ अंश में है, तो यहाँ हर में आ जाएगा 75। तो 15 1 जा 15, 15 3 जा 75। तो इसको कहेंगे हम 100/3 प्रतिशत। इसको आप दशमलव में भी 3 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, तो जितना मर्जी निकालते रहो आप, 33.33% आ जाएगा। या इसको अगर हम मिश्रित भिन्न में निकालेंगे, तो 3 का हम 100 में भाग देंगे, तो ये ऐसे ही आएगा, 3 3 जा 9, देखो 3 3 9, 1 10 बचा, फिर 3 3 9, फिर 1 बच गया। तो यहाँ 1 ऊपर चला जाएगा, ये 3 नीचे, तो 33 सही, 1/3 उत्तर। ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, जो भी आपको मानना है उसको लिखिए। अगला क्वेश्चन है 21.049, 21.049 में से कितना घटाया जाए कि यह 9.2603 रह जाए, 9.2603 रह जाए। तो इसमें से देखिए, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी समझ में नहीं आते हैं, छोटे से क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन गलत हो जाते हैं। इस पे हम ये भी दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे कि 4 में से हम कितना कम करें कि 3 बचे, 3 बचे। तो 4 में से हमें पता है 1 कम करके 3 बचता है,
लेकिन कैसे पता चला? इसका मतलब 4 में से हमने 3 को घटाया, तो इसमें से सीधी सी बात है, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। लेकिन दशमलव के सवालों में सबसे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसी पॉइंट का, दशमलव का। दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव आना चाहिए, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे कुछ नहीं है। यहाँ 10वें स्थान पे, ये 100वां स्थान है, ये 1000वां स्थान है, और ये 10,000वां स्थान यहाँ ऊपर कुछ नहीं, तो यहाँ हम 0 रख सकते हैं। अब देखिए इसमें से इसमें जैसे घटाते हैं, 10 में से 3 गया तो 7 यहाँ पे बचेगा, 10 में से गया, यहाँ 8 है तो 8 ही, यहाँ 14 में से 6 गया तो 8, 8 छक्का 14, 8 और 6 14, और यहाँ देखिए 9 बचा तो 9 में से 2 गया तो 7, यहाँ 0, 10 में से 9 गया तो 1, और यहाँ भी 1, तो ये आंसर आएगा। सुनीता 10 दिन में 1500 रुपए कमाती है, 10 डेज में कमाती है इतना, 10 दिन में 1500 कमाती है, 1500 कमाती है, तो वह 30 दिन में कितना कमाएगी, 30 डेज में कितना कमाएगी। तो देखिए एक एक नियम का सवाल है यूनिटरी मेथड का, इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है करने का, आसान तरीका, एक तरफ हम दिन लिख दीजिए, डेज, या हिंदी में दिन लिखिए और एक तरफ रुपीज लिख दीजिए। तो यहाँ 10 डेज में 1500, 1500 रुपए, तो 30 डेज में कितने, तो यहाँ x रुपए। ये तीर का निशान x की तरफ लगता है हमेशा, और यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ देखिए यहाँ दिन बढ़ रहे हैं तो रुपए भी बढ़ेंगे, तो एक ही तरफ ये निशान लगेगा, तो x बटे इतना इक्वल टू हो जाएगा 30/10, 30 बटे 10। अब अगली लाइन में क्या हो जाएगा, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये 1500 में एक इसी लाइन पे कर रहा हूँ, यहाँ चला जाएगा 1500। अब इसको हम काट सकते हैं, देखिए 0 से 0 कटा, तो 15 तिया 45, 15 3 जा 4500 रुपीज कमाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणी क्रम में अगले 2 अंक क्या होंगे। एक निश्चित पैटर्न में दिए रखी है श्रेणी, यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ डिफरेंस कितने का, अंतर कितने का हो गया, 2 का। फिर यहाँ पे 5 और 3 8, यहाँ पे 3 का अंतर, फिर यहाँ पे 8 और 4 12, 4 का अंतर, तो इसका मतलब अब 5 का अंतर होगा, तो 12 में 5 जोड़ के 17 या 17, फिर अब 6 का अंतर होगा, तो 17 में 6 जोड़ के 23। यहाँ देखिए 1 है 2 है, यानी 1 का अंतर है, 2 का 4 हुआ तो यहाँ 2 का अंतर है, 4 का 8 हुआ तो 4 का अंतर है, ये दुगना हो रहा है, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, तो 8 का 16 हो जाएगा, 16 का 32 हो जाएगा। ठीक है, सोनिया 3 माह का किराया 7500, 7500 या 7500 रुपीज देती है, यदि किराए की दर वही रहे तो पूरे वर्ष का किराया कितना देगी। इसको हम कई मेथड से करते हैं, 3 माह का किराया इतना है, तो एक वर्ष में कितने 3 माह होते हैं, 3 माह के कितने ग्रुप बनेंगे, 12 महीने का होता है तो 4, तो इसको हम सीधा 4 से भी मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हैं, या अगर आप दूसरे तरीके से करना हो तो इसको यूनिटरी मेथड के हिसाब से करो, तो एक तरफ माह लिख दो और एक तरफ किराया लिख दो, मंथ एंड रेंट। तो महीने 3 था, किराया 7500 था, तो मंथ एक वर्ष में 12 मंथ होते हैं, किराया x हो गया, तो इस तरफ का इसमें जो है निशान एक ही साइड लगेंगे, क्योंकि यहाँ मंथ बढ़ेंगे तो किराया भी बढ़ेगा, तो x अपॉन 7500 बराबर 12/3। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे, अगली लाइन पे तो मैंने यहीं पे कर रहा हूँ, यहाँ पे जगह कम है तो 7500 यहाँ चला जाएगा, और 3 2 6, 1 15, 3 5 15, और 2500 आ गया, 25 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 ऐसे ही, 12 5 60, 6 12 2 24 और 6 30, तो 30,000 रुपए देने पड़ेंगे, आंसर हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल है, वर्ग ज्ञात करें। इसका मतलब वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, तो पहले हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, 15/14 ऋण 7 दूनी 14 और 1 15, 15/7 धन 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 और ऋण 7 एकम 7 और 6 13, 13/7। अब हम क्या करेंगे, इसका देखिए सबका हम एक बराबर कर दे, तो सबसे बड़ी संख्या 14 है, तो इसका भी 14 बन जाएगा, इसका भी 14 बन जाएगा, तो कितने से मल्टीप्लाई करके बनेगा,
2 से, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई। अब इसको हम क्या कर देते हैं, इक्वल टू करके कर दो आप 15/14। अब पहले हम प्लस प्लस ले आते हैं, प्लस ये वाला प्लस है, इसके पीछे प्लस है तो यहाँ ले आओ, आसानी रहेगी। 7 7 जो 49 अब अपॉन 14, अब माइनस 15 दूना 30 बटे 14, अब माइनस 13 दूना 26 बटे 14। अब इन दोनों को जोड़ दो और इन दोनों को जोड़ दो, ऋण ऋण भी जुड़ जाते हैं, धन धन भी जुड़ जाते हैं। 15 14 कितना हो गया, सॉरी 15 49। देखिए इन दोनों का जोड़ इतना हुआ 64/14 आ गया, इन दोनों का जोड़ 56/14 आ गया, 56/14। इसको हमने घटाया, 64 में से 56 गया तो 8/14 है, इसको काटा तो 4/7 आया। तो अब इसका वर्ग पूछ रखा है, तो 4/7 का वर्ग का मतलब स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 चौको 16, 7 7 49, तो 16/49 इसका आंसर होगा। 25 बैग चावल का वजन इतना है 876.5 kg, 876.5 किलोग्राम है। तो एक बैग चावल का वजन ज्ञात करें, तो 1 बैग का वजन कितना होगा, तो अगर ज्यादा का दे रखा है, एक का ज्ञात करना है, तो इसका मतलब इसकी 25 टुकड़े करने पड़ेंगे। 25 टुकड़े का मतलब 25 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 25 से 876.5। तो देखिए इसमें 2 अंक लेंगे हम पहले, तो 27 3 बार भाग जा रहा है, 25 3 75 75, यहाँ बचा 2, ठीक है, और यहाँ बचा 1, अब उतरेगा 6, तो 25 पंजा 125 होता है 125, तो बचा 1, अभी पॉइंट यहाँ उतर जाएगा तो यहाँ 5, तो यहाँ पे 0 बार भाग देना पड़ेगा, फिर 15 बचा। अब हम यहाँ पॉइंट लगा है, दशमलव लगा है, तो 1 0 बढ़ा सकते हैं, तो 25 छक्का 150, तो ये आ जाएगा 35.06 आंसर हो जाएगा। इतना किलोग्राम एक बैग का वजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिमला को परीक्षा में 70% अंक मिले, 70%। यदि वह परीक्षा में 280 अंक प्राप्त करती है, 280 अंक नंबर उसके आते हैं, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। पूर्णांक का मतलब वो कितने नंबर का परीक्षा थी, तो कहने का मतलब कितने का 70, क्योंकि 70% बराबर इतना है, सीधी सी बात है। तो कितने का 70%, इसका कितने का मतलब x का 70% का मतलब 70/100, 70% इक्वल टू 280। कितने का 70% 280 है, तो ये पूर्णांक कितने का मतलब पूर्णांक आ जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 280 अपॉन, ये उल्टा हो जाएगा, इंटू 100 ऊपर चला जाएगा पक्षांतर करने पे, और 70 नीचे आ जाएगा, तो 0 0 कटा, 7 1 7 7 4 28, 7 चौको 28, तो 100 का गुणा अगर हम 4 से करेंगे तो 100 चौको 400, इसका मतलब 400 नंबर का पेपर हुआ था, ये आंसर हो गया। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 400 का 70% निकालेंगे तो इतना ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरें 0 डिवाइड बाई 10। 0 में अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। यदि 1/25 1/25 बराबर 0.04 है, 1/25 बराबर इतना है, तो 17/25 यानी 17/25 का कितना आंसर होगा। तो यहाँ देखिए 1/25 है, यहाँ भी नीचे 25 है, यहाँ भी 25, यहाँ 1 की जगह 17 हो गया, यानी 1 को 17 से गुणा किया गया है, तो इसका मतलब इसका आंसर भी 17 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो 17 चौको 68 हो जाएगा। अब यहाँ 2 अंक के पीछे दशमलव है, तो यहाँ पे ऐसा 0.68 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 25 का भाग 17 में दें तो इतना ही आएगा। देखिए पहले भाग नहीं जाता है, तो 0 बार हमने भाग दिया, यहाँ 17 ही बचा, यहाँ दशमलव लगाया 1 0, 25 छक्का 25 6 जा 150 बचा 20, 1 0 और बढ़ा सकेंगे तो 25 8 जा 200। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक कहते हैं जो इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। इसका HCF ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे छोटे का भाग उससे बड़े में देते हैं, सबसे छोटे से डिवाइड करते हैं उससे बड़े को। तो 48 से हम डिवाइड करेंगे 320 को, तो 4, देखिए इसमें तो 32 में जाएगा नहीं भाग, तो 50 से दीजिए तो 50 छक्का 6 बार जाएगा लगभग, तो 6 8 जा 6 8 48 का 8 हासिल 4 6 चक्कू 24 और 4 28। देखिए यहां बचा 10 में से 8 गया 2, यहाँ 11 में से 8 गया 3, 32 बचा। तो यहाँ अब फिर हम 32 से हम क्या करेंगे 48 को डिवाइड करेंगे, तो 32 से कम 32, यहाँ घटाइए 6, यहाँ 1, अब 16 से देखिए 32 में जा रहा है, सॉरी 16 दूना 32। तो इसका मतलब इन दोनों का तो 16 आया, लेकिन अब इसमें भी देखिए 16 का जाता है कि नहीं जाता है। 16 नंबर 144 होता है, 16 9 जा 144, तो यहाँ बचा 6 0, 16 दूना 32, 16 48, 16 चौको 16 3 48, 48। आंसर आया 10 में से 8 गया 2 12, 12 का भाग 16 में, 12 कम 12, 4 बचा। अब 4 का भाग फिर 12 में 12 में, 4 3 12, इसका मतलब 4 से डिवाइड हुआ, तो HCF जो इसका आया 900 आया 4 आंसर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 345.45, 345.45 रुपए को दिए गए अनुपात में बांटें। तो यहाँ पे 1 सही 1/2 है, अनुपात 1 सही 1/3 है, अनुपात 1 सही 1/4 है। तो इसको हमने बांटना है, अनुपात का मतलब रेशियो में, इस रेशियो में बांटना है। तो पहले हम इनका जोड़ करके देखेंगे, इनका जोड़ कितना हो रहा है और उससे कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसका सही हटा के इतना आया। अब इसका देखिए नीचे LCM आएगा 12, तो 12, इसका 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका भी 12 बनाने के लिए 3 चौको 12 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वल टू हो जाएगा ये 6 3 18 बटे 12 धन 16 बटे 12 धन 5 3 15, 15 बटे 12, यानी इस सबको हम जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए इसका जोड़ इतना आया, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें इसका भाग देंगे। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको इसका हिस्सा ज्ञात करने के लिए हम 4345.45, 345 इतना, भागा की जगह हम इसको गुणा कर देंगे और इसको उल्टा कर देंगे। बारह बटे 49। अब इसमें अगर हमने पहले का हिस्सा निकालना है, तो पहला आया था 3/2, तो इसको हम गुणा कर देंगे 3/2 से। ठीक है, तो करिए इसको गुणा। तो 49 का मैंने भाग देके देखा इस पे रफ पे, तो 49 से इसमें डिवाइड हो रहा है, इसका आंसर आ रहा है 7.05। यहां से 2 से 2 2 1 2 2 6 जा, तो 6 3 18 हुआ, और 18 को इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। देखिए दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, इसका बटा इतना वैसे ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखने का जरूरी भी नहीं है, क्योंकि हमने इसका हिस्सा निकालना है। तो यहाँ देखिए 49 का भाग इसमें देखिए इतना आ रहा है, तो हम सीधा इसी को लिखेंगे 7.05 इंटू 12 इंटू कितना है ये, 3 एकम 3 और 4/3, तो 3 चौको 12, 3 1 3 3 4 12, तो 4 चौको 16 हुआ, इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा। देखिए इसको हमने गुणा किया, 4 चौको 16, 16 से इसको गुणा किया तो 112 रुपए 80 पैसा इसका आंसर आया। एक का हिस्सा इतना आया, दूसरे का इतना, तीसरा का फिर हमने 7.05 गुणा 12 गुणा 5/4 किया इसको, तो इसका हिस्सा आया 105 रुपए 75 पैसे। तो इस तरह से तीनों के हिस्से आ गए हैं। तो कहने का मतलब अगर हमें अनुपात में किसी को बांटना है, रेशियो में बांटना है, तो पहले हम इनका रेशियो जोड़ देते हैं और फिर इसके रेशियो का भाग देते हैं इसमें, और
उसका हिस्सा एक एक करके हिस्सा इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तीनों का तो तीनों के हिस्से निकल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 22 होल 1/2, 22 सही 1/2 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर घंटा में बदलें। तो जब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से, 22 दूना 44 45, तो 45/2 इंटू 18/5, तो 5 कम 5, 45, 5 9 जा 2 1 जा 2, 2 9 जा, तो 9 9 में 81, 81 किलोमीटर प्रति आवर प्रति घंटा, 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होगी। मैं ये भी बता दूं आपको कि इसको 18/5 से गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि 45/2 है, इतना मीटर प्रति सेकंड है, तो मीटर का हम क्या करेंगे, इसको सेकंड का घंटा बनाने के लिए हम 60 गुणा 60 कर देते हैं, एक घंटे में 60 मिनट, फिर एक मिनट में 60 सेकंड, या 3600, आप सीधा 3600 भी लिख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करके। और इसका हम बनाने के लिए, क्योंकि ये मीटर में, तो मीटर का किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर हम इसको काटते हैं तो देखिए 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, अब देखिए 2 से 2 5 जा 10, 2 3 जा 12, तो अब यहाँ पे देखो 6 3 18 हो गया और ये 5 आ गया, तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला है 18/5, इसको अगर हम गुणा करेंगे तो ये किलोमीटर पर आवर में आ जाता है, ठीक है। एक प्लॉट का एरिया क्षेत्रफल 6000 वर्ग मीटर है, ठीक है ना, 6000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, और इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात, अनुपात मतलब रेशियो इतना है 12:5, 12:5 है, तो इसकी विकर्ण की लंबाई, ये खेत है देखिए, तो विकर्ण का मतलब इसको कहते हैं विकर्ण, डायगोनल, लंबाई गुणा चौड़ाई वो क्षेत्रफल होता है, तो इसको अगर हम गुणा करेंगे तो 12 × 5, 12 5 60, तो 60 आ रहा है, तो ये इसका इस अनुपात में, इसका अनुपात का कितना ये आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 6000 में 60 से डिवाइड करेंगे, इंटू 12 करेंगे तो लेंथ आ जाएगी, और 6000 में 60/60 और इंटू 5 करेंगे तो ब्रीथ आ जाएगी, तो ये 0 से 0 कटा, 6 कम 6 100 आएगा, तो ये आ गया 1200 मीटर, और ये आ गया 500 मीटर। अब देखिए ये इसका विकर्ण ज्ञात करना है, डायगोनल, तो ये देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज में आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण, मतलब विकर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ये आधार है लेंथ, तो इसका स्क्वायर देखिए ये हो गया 1200, 1200 का वर्ग धन, ये मान इसका नाम रख दिया हमने ए बी सी, तो ए सी बराबर हमें ज्ञात करना है, तो 1200 का वर्ग धन 500 का वर्ग, तो 1200 का वर्ग हो गया, देखिए 1200 का वर्ग इतना होता है और 500 का वर्ग इतना होता है 500 का, तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो आ गया 169,000,000 4 0 आया, तो ए सी का स्क्वायर आया इतना, तो ए सी बराबर क्या होगा, अगर हमें ए सी निकालना है तो इसका अंडर रूट निकल जाएगा, तो हमें पता है ये 13 का होता है, अगर आपको अलग से निकालना चाहें तो आप अलग से भी निकाल सकते हैं, वैसे आपको पता होना चाहिए 13 का होता है, तो ये 13 का इतना हो गया, और ये 2 0 के बदले 1 0, और ये 2 0 के बदले 1 0, तो 1300 इसकी लेंथ होगी विकर्ण की, 1300 मीटर, ठीक है, मीटर। देखिए एक समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो न्यून कोण,
तो दो एक्यूट एंगल का जो रेशियो है वो इतना है। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोणों का रेशियो। ठीक है, तो देखिए ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसमें देखिए दो न्यून कोण है, तो इसका रेशियो है 4 और 5, 4:5 का है। तो न्यून कोणों को ज्ञात करो, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। ये तो क्लियर है। तो 90 में से कितना बचा? हमें पता है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का जो अंदर के कोण होते हैं उनका योग होता है 180 डिग्री। ठीक है ना, तो उसमें से 90 डिग्री कम कर दो, 90 डिग्री तो है हमारे पास, तो 90 बचा। तो 90 डिग्री में ये रेशियो है, तो 5 और 4 9 हो गया, 5 + 4 = 9 हो गया, 4 + 5 = 9। तो इसका मतलब जो पहला कोण होगा वो हो जाएगा 90/9 × 4, और दूसरा जो कोण होगा 90/9 × 5। तो देखिए 9 से कट गया, 10 आया, तो 10 × 40 डिग्री, और ये भी 9 से कट गया, 10 आया, तो 10 × 50 डिग्री। अब ये 50 डिग्री का हो गया, ये 40 डिग्री का हो गया, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 50 40 90 90 180 डिग्री आ गया, 180 डिग्री। कहने का मतलब त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 180 में से एक कोण हमें पता है, दूसरे कोणों का हमें दो कोणों का रेशियो पता है, तो रेशियो के हिसाब से हमने रेशियो को पहले जोड़ा और हमने देखा कितना गुना है। तो 90 कितना गुना हो रहा था? 10 गुना हो रहा था, तो 10 × 40 और 10 × 50। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक अंक को 3/2 से गुणा किया गया, मतलब मल्टीप्लाई किया गया, तो प्राप्त अंक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? जो नई संख्या हमें मिली तो उसमें हमने देखना है कि कितने परसेंट बढ़ रही है वो संख्या। तो क्योंकि आप प्रतिशत की बात कर लेते हो, तो माना अंक, वह अंक जो है 100 ही है, 100 मान लेंगे। तो 100 को हमने मल्टीप्लाई किया 3/2 से, तो 300/2 आ गया, यानी इसको हम काटेंगे तो 2 1 = 2, 2 5 = 10, 150 आया। ठीक है ना, तो अंतर कितना आया? डिफरेंस जो अंतर आया, पहले 100 था, अब 150 हुआ, तो इसका मतलब 100 का 50 का अंतर आया। तो अब इसका प्रतिशत बताना, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो प्रतिशत का मतलब कितने, 50 का अंतर कितने पे आया? 100 पे। तो इसका प्रतिशत निकालेंगे, तो प्रतिशत निकालने के लिए प्रतिशत किसे कहते हैं? जिसका बटा 100 होता है। तो यहाँ अपने आप इसका बटा 100 है, तो 50/100 का मतलब 50%। इसका मतलब 50% की ही वृद्धि हुई, क्योंकि पहले वो संख्या 100 थी, तो उसका 50% और बढ़ा तो 150 हो गया। ठीक है, तो किसी अंक में अगर हमने 3/2 से मल्टीप्लाई किया 3/2 से, तो वह 50% की वृद्धि उसमें हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से मैं बहुत सारे वीडियो आपको अभी भेजता रहूंगा, आप लोग देखते रहिएगा। मेरा प्रयास होगा कि इन वीडियोस को इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी समझ पाए, और हिंदी मीडियम के तो समझेंगे ही।